आज इंजीनियर हैं, फटा हुआ पैंट पहनते हैं, अगर वो कल उसकी नौकरी छूट जाए, वह सड़क पे आ जाए और बोले कि अल्लाह ने मुझको जलील कर दिया, उसका जिम्मेदार वह खुद है। अल्लाह ने जलील नहीं किया, उसने खुद अपनी जिल्लत का सामान मुहैया किया, खुद जिल्लत का सामान मुहैया किया। जो दिन भर नापाक रहे उसका गरीब होना तय है। जिस जहां जहां औरतें नापाक अपने घर में चलती हैं, वहां वहां की जमीन उसको कोसती रहती है। नापाक हुई रात में, नहाएंगी 4 बजे शाम में, अब इतनी देर तक उसी आंगन में चली वो जमीन कोसती रही, वहां क्या बरकत होगी। और कल अगर घर में कुछ आफत आ जाए, अगर परेशान हो जाए तो कहेंगे कि अल्लाह ने ऐसा कर दिया, हम तो कुछ नहीं किया था। रात में सारे बर्तन को ढांप के रखना चाहिए। साल के 360 दिन में एक रात वबा उतरती है। अगर बर्तन खुला रहा, उसमें वबा उतरी और बच्चे उसके पोलियोग्रस्त पैदा हो गए, उसके बच्चे सर से लेके पांव तक मफलूज हो गया, उसके घर में कोई आफत नागहानी आ गई, तो ना बोले कि अल्लाह ने ऐसा कर दिया, उसका जिम्मेदार वो खुद है। जीने का एक सिस्टम दिया गया है। ऐसा नहीं कि जैसे चाहे खा लें, जैसे चाहे जी जाएं, ऐसा नहीं होता है। खाने का सिस्टम, पीने का सिस्टम, नहाने का सिस्टम, कपड़ा पहनने का सिस्टम, सोने और जागने का सिस्टम, बाथरूम जाने का सिस्टम, वहां पहला कौन सा पांव रखें उसका सिस्टम, मस्जिद में कैसे जाएं, मस्जिद से कैसे निकलें, मुर्दे को कैसे नहलाएं, मुर्दे को कैसे लेके चले, मुर्दे को कैसे कब्र में रखें, उसकी कब्र पे मिट्टी, उसके कफन पे मिट्टी न पड़े, उसको बिल्कुल झटक के लेके नहीं चले। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक जिंदगी के हर डिपार्ट में अगर शानदार गाइडेंस मौजूद है तो मजहब इस्लाम का गाइडेंस मौजूद है। कोई ऐसा मजहब नहीं है कि जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में मेरी रहनुमाई कर सके। ये खालिस मजहब इस्लाम है जो बच्चा पैदा होते वक्त क्या करना है, दाहिने कान में आजान देनी है, बाएं कान में तकबीर कहनी है, और सबसे पहली ग़िज़ा मुत्तकी परहेजगार नेक लोगों की जबान का लुआब जिसे तहनीक कहते हैं, ये पहली ग़िज़ा बच्चों के मुंह में जाए। यानी बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसी वक्त से इस्लाम की तरबियत शुरू है। ये बच्चा तेरा कैसे, इसका मुस्तकबिल कैसे रोशन होगा, इसकी सेहत कैसे रहेगी, जब इसकी 7 दिन में अकीका कर दे, वरना इसकी सेहत उसके अकीका के साथ गिरवी रहती है। वह तो कानूनन जिंदगी में कभी भी अकीका कर देगा, अकीका सुन्नत तो अदा हो जाएगी, लेकिन 7वें दिन कर दे, वरना बच्चे की सेहत खराब हो जाएगी। बच्चे को सेहतमंद देखना चाहता है तो जल्दी से अकीका कर दे, क्योंकि बच्चे की सेहत अकीका के साथ गिरवी रहती है। नाम अच्छा रख देना है, अच्छी पाकीज़ा नेक खसलत दाया से उसके दूध पिलाने का इंतजाम कर देना है, या और फिर जल्दी से खतना करवा देना है। 2 साल के फौरी बाद 1 मिनट 1 घंटा आगे नहीं, 2 साल के अंदर ही बच्चों के दूध छोड़ाने का इंतजाम कर देना है। क्योंकि जो माँ का दूध 2 साल तक बच्चों के लिए बेहतरीन डाइट भी है, बेहतरीन फूड है, बेहतरीन मेडिसिन है और बेहतरीन इम्यूनिटी पावर देने की सलाहियत रखता है, वही 2 साल के बाद वह दूध जहर हो जाता है। 2 साल के बाद जिन माओ ने अपने बच्चों को दूध पिलाया, वो बच्चों के पेट में जहर डालती है। वो बच्चों के लिए डाइन और कातिल है, वो बच्चों की सेहत का दुश्मन है, वो जो 2 साल के बाद अपना दूध बच्चों को पिलाती है। इसलिए अक्लमंद माएँ 2 साल शुरू होने से पहले से ही वह दूध छुड़ाने की तरकीब करती हैं। चाहे जिस तरह से भी बच्चा छोड़े, 2 साल होने से पहले वो दूध छुड़ा देती है। यहाँ तक कि दूध पिलाने, नाम रखने, 4 साल 4 महीने 4 दिन हो, बच्चों की अपने समाज के अच्छे लोगों के जरिया बिस्मिल्लाह खानी की रस्म करवाई जाए। जब बच्चे के 7 साल, बच्चे जब 7 साल के हो जाएं, हुजूर कहते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाओ सब'i सनीन। जब बच्चे की उम्र 7 साल की हो तो उसे नमाज का आदेश दे। 7 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है। बच्चे को नमाज की आदत लगा, कभी जोहर पढ़ेगा, कभी असर छोड़ेगा, कभी मगरिब पढ़ेगा, कभी फजर छोड़ेगा, यहाँ तक कि उम्र 10 साल हो जाएगी। और हुजूर कहते हैं जब 10 साल की उनकी उम्र के बच्चे हो जाएं, वदरिबूहुम अलैहा व हुम अबनाओ 10 सनीन। जब बच्चे 10 साल के हो जाएं, उसे मार के नमाजी बना दें। यानी 10 साल से पहले अगर वो नमाज छोड़ता है तो नहीं बोला जाएगा इसकी नमाज की तुम कज़ा भी करो, नहीं, कज़ा के बारे में नहीं बोला जाएगा। लेकिन 10 साल के बाद मारा भी जाएगा, और जो नमाज उसकी कज़ा होती हो, जैसे असर पढ़ा, मगरिब नहीं पढ़ा, ईशा में, उससे कहा जाए कि मगरिब की नमाज कज़ा पढ़ ले। अगरचे 10 साल में भी नमाज फर्ज होती नहीं है, लेकिन हिकमत यही है कि मार के उसको नमाजी बना दे, ताकि 11 साल में, 12 साल में, 13 साल में जिस दिन नाइट फॉल हुआ,
जिस दिन बच्चा जवान हुआ, जिस दिन 9 साल के बाद औरत को, लड़कियों को माहाना खून आया, उस दिन से वह जवान हुई। अब मरते दम तक नमाज फर्ज है, किसी हालत में माफ नहीं है। ज़कात फर्ज है जब माल हो, हज फर्ज है जब मक्का जाने आने की इस्तिताअत हो, रोजा फर्ज है साल में एक बार, मगर नमाज पंजगाना हर गरीब, अमीर, शहरी, देहाती, मुसलमान, हाकिम, महकूम, गुलाम, मालिक सब पर फर्ज है। चूंकि ये सबसे बड़ा फर्ज है, अल्लाह की जमीन, अल्लाह का आसमान, अल्लाह की दी हुई रोजी, अल्लाह की दी हुई हवा, सारी नेमतें अल्लाह की। तो जब 24 घंटे में अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करता हो तो उस नेमत का शुक्राना यही है कि मैं फजर के बाद 8 घंटे काम करूं, फिर जोहर में मैं अल्लाह के सामने हाजिर हो जाऊं, फिर 3 घंटे काम करूं, फिर असर में हाजिर हो जाऊं, फिर 2 घंटे बाजार में सौदा सलफ खरीदूं, फिर मगरिब में हाजिर हो जाऊं, फिर 2 घंटे बाल बच्चों के दरमियान रहूं, फिर ईशा में हाजिर हो जाऊं, फिर 8 घंटे की गहरी नींद लूं, फिर सबसे उठने के बाद सबसे पहले, दुकान जाने से पहले, बाजार जाने से पहले, सबसे पहले मैं मस्जिद का रुख करूं ताकि रब करीम को मैं सजदा करूं। जिस रब ने मुझे 8 घंटे गहरी नींद देकर पिछले दिन की सारी थकावट को दूर करने का इंतजाम फरमा दिया, मैं फ्रेश हूं। 8 घंटे सोने के बाद दोबारा 8 घंटे काम करूंगा। तो जितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने मुझको दी है उसका शुक्राना यही है कि मैं 4 रकात नमाज फजर अदा कर लूं। यह नमाज सर से लेके पांव तक करोड़ों नेमतों का शुक्राना है, जिसमें सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स शरीक हो जाते हैं। इसलिए नमाज फर्ज आजम है। उसकी तरबियत दिलाते ही मुस्तफा ने कहा 7 साल का बच्चा हो नमाज का आदेश दे, लड़का हो या लड़की, और जब 10 साल के हो मार के नमाजी बना दे, और जब नमाजी बन जाए उनका बिस्तर अलग कर दे उनका, ताकि अपने से सोने, पढ़ने, पहनने, ओढ़ने, खाने पीने सारा सिस्टम अपना अलग वो कर ले। अब वो जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाला है, उनका सारा सिस्टम, अब वो माँ के साथ न सोए, अब वो अपने बाप के साथ न सोए, अपने बड़े छोटे भाई के साथ न सोए। अब 10 साल के बाद वो अपना बिस्तर अलग कर ले। फर्रकू बैनहुम फिल मदाजी, आया है कि बिस्ताब गाहों में उनको अलग कर दे जब नमाज का आदी हो जाए। क्यों? अगर 11, 12, 13 साल के बाद जिस दिन नमाज फर्ज हुई उससे पहले ही वो नमाजी बन चुका होगा, अब कज़ा करने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। इसलिए कि हज मुमकिन है कि उस पर फर्ज ना हो, चूंकि साहिब इस्तिताअत ना हो सके, मुमकिन है कि उस पर ज़कात फर्ज ना हो, साहिब माल ना हो सके। इसलिए ज़कात और ज़कात का कानून सीखना सिखाना उस वक्त जरूरी है जब वह साहिब माल हो जाए। और जब हज फर्ज हो तब हज के बारे में कितने फराइज, कितने वाजिबात, कितने मुस्तहबात, कितने सुनन है, कितना वकूफ अरफा फर्ज है कि वाजिब है, रमी जमार वाजिब है कि सुन्नत है, वो सब जब हज फर्ज हो जाए तब सीखना जरूरी है। लेकिन नमाज चूंकि हर मर्द, औरत, आकिल, बालिग जिंदगी की आखिरी सांस तक फर्ज है, इसलिए नमाज में कितने फराइज हैं, कितने वाजिबात हैं, वजू में कितने फर्ज हैं, नमाज के अंदर कितनी कितनी चीजें पढ़ी जाती हैं, उन सबों का सीखना हर मुसलमान पे लाजिम और जरूरी है। इसलिए हर मुसलमान गरीब, अमीर, खड़ा न हो सके बैठ के पढ़े, बैठ न सके लेट के पढ़े, लेट न सके इशारे से पढ़े, कपड़ा हो कपड़ा पहन के पढ़े, कपड़ा न हो नंगे पढ़े, गड्ढा खोद के पढ़े, कभी माफ नहीं है। मस्जिद जा सकता हो, मस्जिद जाके नमाज पढ़े, 27 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। और मस्जिद जा सकता हो फिर भी नहीं पढ़ेगा, उसकी नमाज घर में होगी ही नहीं, क्योंकि नमाज बाजमात पढ़ना वाजिब है, और वाजिब का आदतन तर्क करने वाला फासिक मरदूदुल शहादा है। इसलिए जो लोग आदतन जमात छोड़ते हैं वह समझ लें उसकी नमाज ही नहीं होती है, वह फासिक मरदूदुल शहादा है, उसकी कोई गवाही कबूल नहीं की जाएगी। लेकिन जो माजूर है, सफर में है, कहीं बाहर है, सफर में है, तो जुमा की नमाज फर्ज नहीं, तो जमात की क्या कहना, जमात का क्या कहना। इस तरीके से नमाज के ताल्लुक से सारे मसाइल सीखना जरूरी है। नमाज पढ़ने के लिए पैसा जरूरी नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए बहुत हज की तरह 3 महीने नहीं लगते हैं। 5 वक्त नमाज पढ़ने में अगर हम जोड़ लें 24 घंटे में 22 से 23 घंटे अपने पेट के लिए है, और 1 घंटा सिर्फ रोजी देने वाले रब के लिए मैं निकालता हूं। इसलिए हर माँ बाप पे जरूरी है कि मकान बच्चों को दें न दें, नमाज का तरीका सिखा दें, दुकान दें या न दें, नमाज का तरीका सिखा दें, डॉक्टर इंजीनियर बनाए या नहीं बनाए, नमाज का तरीका सिखा दें। कयामत के दिन नहीं पूछा जाएगा कि तुमने बच्चों को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया। बेशुमार डॉक्टर हैं,
लुच्चे लफंगे बदतमीज जो दूसरों की जायदाद बेचवा के अपना आशियाना बनाते हैं, जो दलाली खाते हैं, पैथोलॉजी से दलाली लेते हैं। आज एक दवाई से फायदा हो सकता है पर 50 तरह की दवाई लिख के उसका कमीशन खाते हैं। ये डॉक्टर की सूरत में कमीशन खोर, ये डॉक्टर की सूरत में गरीबों की जमीन बेचवाने वाला, ये डॉक्टर की सूरत में आने वाले मरीजों को मार देने वाला, वेंटिलेशन पर उसके मसनूई तौर पर सांस पेट फुला करके सामने वालों का बिल बढ़ा देने वाला, ये डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूं डॉक्टर बनना आसान है, इंसान बनना मुश्किल है। इंजीनियर बनना आसान है, इंसान बनना मुश्किल है। आज जो समाज में डॉक्टर इंजीनियर बनाने का जो एक नशा छा गया है, वो डॉक्टर और इंजीनियर की सूरत में मोरबी का पुल गिर गया, 200 से ज्यादा लोग मर गए मोदी जी की नाक के सामने। वहां पे सब करोड़ों रुपए जबकि उस पुल के रिपेयर करने के लिए पास हुए और पैसे की निकासी भी हो गई, वो पैसा किन दलालों ने खाया, किन बदतमीजों के पेट में गया, किस इंजीनियर ने उसको हड़पा, जिसकी वजह से वक्त पे मुरम्मत न हुई और पुल टूटा और कितने चमन उजड़ गया, कितना घर उजड़ गया, कितने हाथों की मेहंदी लगी हुई रह गई, कितना मंडप लगा हुआ रह गया, घर के सारे लोग मर गए। किसका जिम्मेदार कौन है? वह इंजीनियर। जो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, कमाएगा खाएगा। अब इंजीनियर बनेगा, कमाएगा खाएगा, तो कमाएगा दलाली करके खाएगा, काम नहीं होगा फिर भी लिख देगा काम हो गया, झूठ बोल के कमाएगा। या झूठे इंजीनियर लोग कहते हैं कि इल्म बढ़ रहा है, या झूठे डॉक्टर कहते हैं कि इल्म बढ़ रहा है। लुच्चे बढ़ रहे हैं, लफंगे बढ़ रहे हैं, बेईमान बढ़ रहे हैं, हरामखोर बढ़ रहे हैं, दुश्मन समाज के बढ़ रहे हैं। इंसान कहां है? बाप ने इंसान बनाया ही कहां? बाप ने तो बोला कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, कमाएगा खाएगा, अब वो कमा खा रहा है। बाप ने तो बोला था इंजीनियर बनेगा, कमाएगा खाएगा, अब वो इंजीनियर बन के कमा खा रहा है। बाप बोला कहां था मेरा बेटा इंसान बनेगा, मेरा बेटा शरीफ बनेगा, मेरा बेटा समाज का शुभ चिंतक बनेगा, मेरा बेटा समाज का वेल विशर बनेगा, मेरा बेटा गरीब रहेगा मगर समाज को अपने से कष्ट नहीं पहुंचाएगा और समाज के कष्ट को दूर करने का काम करेगा। पढ़ने का मतलब है नेक बनना, दूसरों को नेक बनाना। पढ़ने का मतलब है शरीफ बनना, दूसरों को शरीफ बनना। पढ़ने का मतलब है खुद जन्नती बनना, दूसरों को जन्नती बनने का पैगाम देना। इससे हट के जब पढ़ाई को पैसे से जोड़ दिया जाएगा तो फिर वहां वही बेईमान इंजीनियरों की तादाद बढ़ जाएगी, बेईमान डॉक्टरों की तादाद बढ़ जाएगी, अब बेईमान आईएएस ऑफिसर की तादाद बढ़ जाएगी। हिंदुस्तान में बेशुमार आईएएस ऑफिसर है जो हरामखोर है, जो डीएम की कुर्सी पर बैठे हैं हरामखोर। अभी 1 महीना पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट का कोई एक एसपी था, कई साल से हमारे शहर में था, मगर ईडी वाले ने छापा मारा, करोड़ों रुपए उनके घर से निकाला। उसको बहुत अच्छी सरखेज जमीन मिल गई थी हमारे डिस्ट्रिक्ट। हर थाने वालों से दलाली लेना और साहब अब केस को अपने हाथ में रख करके पैसे लेकर वही दफन कर देना, कचहरी तक नहीं पहुंचने देना। ये सारा हुनर वो जानता था। भनक लगी गवर्नमेंट को, छापा मारा गया, उसको वहां से बुलाया गया। अब सिगरेट का चक्कर लगाने को छोड़ दिया। आईएएस ऑफिसर आईएएसपी है जिन्होंने जो हिंदुस्तान का हाई क्लास का कंपटीशन होता है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उससे बड़ा कोई जॉब ही नहीं माना जाता है, जिसमें पास करने के बाद आदमी डीएम